हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज दिस इज राहुल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो विकृत स्वर भेदों में कौन सा सही है। तो इसमें पहले ऑप्शन है कोमल विकृत, तीव्र विकृत, कोमल विकृत, मध्यम विकृत लिखा हुआ है ये, और षडज विकृत, तीव्र विकृत, पंचम विकृत या फिर तीव्र विकृत। तो आंसर आप सबको पता होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ये राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी जो आपका होने वाला है अभी स्टेट के लिए और बीपीएससी मेंस के लिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी टीजीटी बीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं, ये सब काम आएंगे वहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच वन पेयर ऑफ स्वराज इज अचल, मतलब स्वरों की कौन सी एक जोड़ी यहाँ पर अचल है। सामा, रेधा, गानी या सापा। आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सापा। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी अचल स्वर, भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं। तो अचल स्वर जैसे कि यहाँ पर सापा ही होते हैं, तो सापा यहाँ पर अचल स्वर माने गए। तो षडज और यहाँ पर पंचम अचल स्वर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, आश्रय राग कौन है। आश्रय राग कौन सा है। तो जितने भी 10 थाट के राग है वो सभी आश्रय राग कहे जाते हैं। तो कल्याण यहाँ पर यमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जनक राग कौन है। तो जनक राग यहाँ पर, जिससे डिफरेंट डिफरेंट राग निकलते हैं, तो थाट ही होते हैं जो भी हैं यहाँ पे। तो जैसे कि भैरव है एक जनक राग, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, राग काफी का थाट क्या है। काफी का थाट क्या है ये आप सबको पता है। आंसर करिए, काफी का थाट क्या है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आंसर आप लोग करते रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये काफी आंसर में। फिर है, कौन प्रातःकालीन राग नहीं है। भैरव, भैरवी, यमन और तोड़ी। यमन है, यमन आपका जो राग है ये शाम को गाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रातःकालीन राग नहीं है, मतलब रात्रि के प्रथम पहरे में इसको गाते हैं। कौन रात्रिकालीन राग नहीं है। बागेश्वरी रात में गाते हैं, और मालकौंस भी, आगे सारे रात में गाते हैं। भैरवी आपका ये प्रातःकालीन राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा राग बिलावल थाट का है। बिहाग, सारंग, भूपाली या खमाज। तो खमाज तो इधर है नहीं, भूपाली कल्याण से है, और जो सारंग आपका तो ये तो काफी से होता है। तो बिहाग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राग आसावरी थाट का नहीं है। तो जौनपुरी आसावरी से ही है, दरबारी कानड़ा भी आसावरी से, या डाना भी आसावरी से। तो यहाँ पर आपका हमीर, ये कल्याण थाट का राग है। कौन सा राग शैडव जाति का राग है, मतलब 6 स्वर इसमें होते हैं। तो यमन तो संपूर्ण होता है, और काफी भी संपूर्ण है, दुर्गा, सारे मापा, धासा। तो इसमें भी 5 हैं। तो अभी थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर ऐसे गलत है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकरा। शंकरा के जाति के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। इसके बाद कौन सा राग ऑर्डो जाति का राग है। ऑर्डो मतलब 5 स्वर, तो यमन में तो संपूर्ण होते हैं, भोपाली में 5 होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्डो जाति में भोपाली। किस जाति के राग में 7 स्वर होते हैं। तो 7 स्वर हमें पता है कि संपूर्ण जाति के रागों में 7 स्वर होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राग में मध्यम तीव्र है। तो मालकौंस में तो मध्यम शुद्ध है, खमाज में भी शुद्ध है, यमन में मध्यम तीव्र होता है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, किस राग में गांधार और नी कोमल है, मतलब किस राग में कह लो। तो काफी पहला ही ऑप्शन है, तो काफी में गा और नी यहाँ पर कोमल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, किस राग में ग ध नी कोमल है। तो ग ध नी आपके आसावरी में कोमल है यहाँ पर। तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बागेश्वरी में धैवत शुद्ध है, काफी में धा शुद्ध है, और तिलंग में तो धा इधर वैसे लगाते नहीं है। और तो ये आसावरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किस राग में ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद कोमल है, मतलब रे ग ध कोमल है। तो भैरवी में रे ग ध नी ये चारों कोमल है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राग को ऋतु राग कहा जाता है। तो ऋतु राग कौन सा है, बहार, अडाना, केदार या फिर हमीर। तो बहार हमारा ऋतु राग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राग में शुद्ध और कोमल दोनों गांधार प्रयुक्त होते हैं। शंकरा में तो ऐसे शुद्ध है,
और बिलावल में भी ये जयजयवंती आपका जो है यहाँ पर दोनों गांधार यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राग में ग और नी स्वर वर्जित हैं? तो सारे मापा धा सा, ये दुर्गा में जाते हैं, तो ये ग और नी हो जाएगा, इधर दुर्गा में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राग के आरोह में गांधार और धैवत वर्जित है? तो ग धा वर्जित है, तो सारे माप धा, आरोह तो यहाँ पर दुर्गा में आता है। भीम पलासी के आरोह में नीसा गा जाएंगे तो यहाँ पर भी गा है। तिलक कामोद का तो यहाँ पे वक्र चलता है, तो दुर्गा और ये कट हो गए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आरोह में निशा गा म प नि सा, देश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गा और धा यहाँ पर वर्जित है देश राग में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मालकौंस का आरोह कौन सा राग है? अच्छा, मालकौंस का आरोह कौन सा है इससे पूछ रहा है, तो मालकौंस में जैसे कि सागा म ध नि सा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग ध नि यहाँ पर तीनों कोमल होते हैं, इसमें ऋषभ और जो पंचम होता है आपका वर्जित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, किस राग जोड़ी का आरोह समान स्वर है? तो देस और सारंग, खमाज और काफी। आरोह मतलब इधर पूछ रहा है कि किसमें समान है। भैरव भैरवी, तो भैरव में जो है इधर आपका समान स्वर पूछ रहा है, तो भैरव में तो संपूर्ण जाता है, भैरवी में भी संपूर्ण जाता है, लेकिन भैरव में रेधा कोमल है, इधर रेगा धनी कोमल है। दुर्गा और बिलावल में भी यही ऐसा नहीं होता है। खमाज और काफी, खमाज का इधर हम लेते हैं तो उधर एक स्वर इधर वर्जित करते हैं। देश और सारंग, सारंग में अगर वृंदावनी सारंग लेते हैं तो सारे माप नीसा ये जाता है, और देश में भी क्या जाते हैं? सा रे माप नीसा। ठीक है, तो सारे मापा निशा देश में भी जाते हैं और सारे मापा निशा इधर सारंग में भी जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये सारे मापा निशा दो ये बनता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला देश हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन शाडो षडज मध्यम भाव है? तो षडज मध्यम में सामा ही आ जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो गया। निम्न में से कौन पूर्वांग है? तो पूर्वांग आपका सबको पता है कि सारे गामा पा, वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा तो परसेंटेज गलत क्वेश्चन का मिलेगा। तो अब यही आपको दिखना चाहिए कि सारे गा वैसे पूर्वांग में आ जाएगा, तो सारे गा म यहाँ तक आ जाएगा, उधर पादा निशा बन जाता है। तो निम्न में कौन पूर्वांग है? तो सारे यही ऑप्शन हो जाएंगे। इधर तो पादा चला गया, निशा चला गया, इधर मापाधानी चला गया, तो ये तो इसमें सेट बैठ नहीं रहा है ना। तो जब ये सेट नहीं बैठ रहा तो आपका जो ऑप्शन दिया है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे विच वन इज उत्तरांग राग? उत्तरांग प्रधान यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तरांग राग कौन सा है? सारंग है, दुर्गा है, अडाना है, तो यहाँ पर अडाना आपका उत्तरांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 है, अलंकार का स्वरूप कौन सा? सारेगा रेगामा गामा पा, सानी थापा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा, सारे मा पा धा सा। अब यहाँ पे देखिए, सारे गा रेगामा गामा पा, ये अलंकार का ये बेसिक सा स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से तिलक कामोद कौन सा राग है? सारे पा मा गा सारे गा सा, रेपा मारे मारे सा, रेपा ये तो नहीं है, रेमा पा रेमा पा धा पा मारे सा, ये भी नहीं है, तो सारे पा मा सारे गा सानी, यही है आपका। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से और कौन ताल और गायन शैली दोनों है? अच्छा, पूछ रहा है कि कौन ताल और गायन शैली दोनों है। तो यहाँ पर आप देखोगे धमार ताल होती है और धमार ही गायन शैली, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट में 28 में फर्स्ट हो गया। उसके बाद निम्न में से कौन चौताल में निबद्ध गायन शैली है? चौताल में आपका बिनली, ध्रुपद वगैरह ये गाए जाते हैं, तो ध्रुपद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य स्वरलिपि पद्धति कौन सा समूह है? तो सबको पता है, ये पलुस्कर जी और भातखंडे जी की मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं,
32। नाद के कितने गुण हैं? तो नाद के 3 गुण होते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद क्वेश्चन है संगीत वाद्यों के कितने वर्गीकरण हैं? तो ये 4 हैं, तत्, अवनद्य, सुषिर और घन। आप पता है आपको। अवनद्य वाद्य कौन सा है? सितार। तो यहाँ पे तबला दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत संगीत वाद्य कौन सा है? तो विद्युत संगीत तालमाला होता है। यहाँ पर है शहनाई है, तो शहनाई कौन सा वाद्य है? सुषिर वाद्य है। उसके बाद कौन सा एक समूह 12 मात्राओं की ताल है? तो 12 मात्रा आपका एक ताल और चौताल में मिलता है। आपका आंसर हो गया ये। उसके बाद है कौन सा ताल समूह ख्याल अंग का है? कौन सा ताल समूह ख्याल अंग का, मतलब कि कौन सा ताल ख्याल में प्रयोग किया जाता है ज्यादा? तो तीन ताल और तिलवाड़ा ताल ये ज्यादातर ख्याल में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सम दिखाया जाता है, तो ये पहली मात्रा पर सम दिखाते हैं। आवर्तन ताल के संपूर्ण मात्राओं का चक्र है, तो संपूर्ण आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। सप्तक में स्वर होते हैं, तो सप्तक में 7 स्वर। 12 होता ऑप्शन, तो 12 12 के साथ चले जाते हैं, हालांकि यहाँ पर 7 ऑप्शन है। उसके बाद है कि किस ताल में सम पर खाली प्रयुक्त होता है? तो ये आपका रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करते रहिए। कौन सा ताल विभिन्न मात्राओं से निर्मित विभागों से बना है? तो एक ही ताल है, जैसे धमार। धमार ताल आप देखते ही हो, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट विभाग हैं। उसके बाद धमार ताल का सही रूप कौन सा है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन है, जब ताल की मात्राओं के दुगुन लिखने का सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर ये 2 बार आएगी है, मतलब 20 मात्राएं, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा करके लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। किस ताल में अवग्रह एक एक मात्रा पर 4 बार आया है? तो कहरवा। कहरवा दादरा में तो ऐसा नहीं होता है। तिलवाड़ा या फिर दीपचंदी। आंसर बताइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप आंसर कर दीजिए तो ठीक है। बताइए। क्वेश्चन है किस ताल में अवग्रह एक एक मात्रा पर 4 बार आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दीपचंदी आप लोग जानते हो, धा धी, है ना? धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, ये वाला जो है, तो इसमें जो इन ऐसा करके आता है, तो ये आपका दीपचंदी राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। हृदयनाथ मंगेशकर की बहन है, तो इसमें से बताइए कौन है हृदयनाथ मंगेशकर की बहन? एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 48। तो हृदयनाथ मंगेशकर की बहन कौन है? ऑप्शन का इसका आंसर बताइए। गिरिजा देवी, आशा भोसले, गीता दत्त या फिर नूरजहां? हृदयनाथ मंगेशकर की सिस्टर कौन है? आशा आशा भोसले जी। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लता मंगेशकर जी के पिता कौन है? लता मंगेशकर के पिता कौन है? बताइए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? लता जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली डेथ हुई उनकी। तो लता मंगेशकर, बताइए। थर्ड ऑप्शन। लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, श्री रामचंद्र मास्टर दीनानाथ, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मास्टर दीनानाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ताल हैज फॉलोइंग 2 3 2 3? तो 2 3 2 3 किस ताल में आता है? मतलब कि किस ताल में सूत्र विभाजन 2 3 2 3? देखो, झप ताल या सूल ताल में से एक है, ये दोनों तो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? धीना धी धीना, किस में होता है ये? 10 फीट। जब ताल में, तो 2 3 2 3 का किस में होता है?
जप ताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? मालकौंस में एक सिंगल मध्यम है, हमीर में दोनों मध्यम लगते हैं, भोपाली में भी एक है, तिलंग में भी एक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। किस ताल में तीन ताली और एक खाली होता है? किस ताल में तीन ताली और एक खाली होता है? तो तीन ताल में तीन ताली और एक खाली होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। समान मात्राओं के दो विभागों वाला कौन सा ताल है? समान मात्राओं के दो विभागों वाला कौन सा ताल है? एक ताल, कहरवा ताल, सूल ताल या फिर रूपक ताल? बताइए। दो विभाग मतलब छः छः मात्रा का, बारह बारह मात्राओं की जो एक ताल होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक ताल। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 52। समान मात्राओं के दो विभाग वाला ताल कौन सा है? तो ये आपका कहरवा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा ताल ध्रुपद अंग का है? ध्रुपद में कौन सा ताल यहाँ पर? आड़ा चौताल तो नहीं है, दीप संधि भी नहीं, यहाँ पर चौताल आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 54, कौन सा ताल ध्रुपद अंग से संबंधित नहीं है? चौताल, सूलताल, धमार। धमार वैसे ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है, उधर ध्रुपद धमार की जो गायकी होती है। और क्योंकि ध्रुपद अंग धमार में ध्रुपद अंग का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। तो तीन ताल क्योंकि ख्याल का होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विष्णु दिगंबर पद्धति में दुगुन लिखने का सही ढंग क्या है? तो दुगुन मतलब दो मात्रा में अगर ऐसा करके लिखते हैं तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में तार सप्तक का सही चिन्ह क्या है? तो तार सप्तक का सही चिन्ह ये हो जाएगा। और उसके बाद बीएचयू में ध्रुपद गायक कौन है? तो ये आपके प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विनायक राव पटवर्धन जी हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राग विज्ञान कितने भाग में लिखी गई है? तो मैं ऑप्शन देता हूँ, 4, 5, 6, 7। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करिएगा। उसके बाद है क्रमिक पुस्तक मालिका लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ये कितने भाग में है? आप ये इसका आंसर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसके पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं। यहाँ भी पढ़िएगा कि कितने भाग में है। अगर आपका आंसर आता है तो तीनों का कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ कि बहुत लेक्चर देने से और बहुत टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। फटाफट आप भी क्वेश्चन करिए, देखिए क्या परफॉर्मेंसेज हैं आपकी। और एक क्वेश्चन लेके मैं 20 घंटे उसको बैठूं तो वो भी सही नहीं है। तो 61 क्वेश्चन है, अभिनव गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंडित रामाश्रय झा जी। ये भी बताइए कितने भाग में है। इनके भाग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, चतुरपिया। चतुरपिया किसका नाम है? वैसे तो ये पिया नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चतुर पंडित होना चाहिए। तो ये पंडित भातखंडे जी यहाँ पर राइट आंसर आएंगे। पिया नहीं होगा, चतुर पंडित आएगा, ठीक है। इसके बाद है सदारंग से कौन संबंधित है? तो सब रंग नहीं है, मन रंग नहीं है, अदारंग सदारंग ये आप लोग जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 64 है, अर्जुन के रूप में महाभारत में पखावज वादक थे? तो रावण, भीम, बृहन्नला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बृहन्नला। नेक्स्ट चलते हैं। जनगण मन, जो जनगण मन अधिनायक जो किसने लिखा है इसको? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है इसको। उसके बाद बीएचयू के कुलगीत लेखक कौन है? तो बीएचयू के कुलगीत लेखक कौन है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के अवसर पर आकाशवाणी से वंदे मातरम किसने गाया? तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओमकारनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू और जसराज जी या भीमसेन जोशी? आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। हम्म। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने 15 अगस्त 1947 को ये गाया था। ये नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य संगम फिल्म
में किस गायक ने गाना गाया है? सुर संगम फिल्म में किस गायक ने गाना गाया है, बताइए। राजन साजन मिश्रा जी, और या फिर रजनीश मिश्रा, अमरनाथ पशुपति मिश्रा, या फिर सिंह बंधु, बताइए। पंडित राजन साजन मिश्रा जी ने सुर संगम फिल्म में गाना यहाँ पर गाया है। ठीक है। सुरेश वाडेकर जी भी हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी भी हैं इसमें, लता मंगेशकर जी भी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसमें कौन है, सिंगर कौन है, ठुमरी गायिका मतलब जो इसमें है, किसने गाया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है यहाँ से। तो बताइए। क्या हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी जी, या शोभा गुट्टू जी, या फिर इसमें बेगम अख्तर, या फिर नैना देवी? बहुत अच्छे अच्छे नाम है इसमें, लेकिन बताइए इसमें किसने गाया है गाना? मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म में किस ठुमरी गायिका ने गाया है? तो ठुमरी गायिका में शोभा गुट्टू। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शोभा गुट्टू या फिर बेगम अख्तर जी? देखिए एक हिंट देता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें अपना संगीत दिया है ना। तो ठीक है, लता मंगेशकर जी हैं इसमें, ठीक है। शोभा गुट्टू ने सैया रूठ गए, ठीक है, नोट कर लेना, ये आ सकता है फिर किसी एग्जाम में। सैया रूठ गए, ये गाने का नाम है जिसको शोभा गुट्टू जी ने यहाँ पर गाया है। ठीक है। बाकी भी गाने हैं, अनुराधा जी भी हैं, अनुराधा पौडवाल जी। बाकी लता मंगेशकर हैं, और लता जी, मोहम्मद रफ़ी जी ने भी गाया है। शोभा गुट्टू जी की फ़िलहाल यहाँ पर ये ठुमरी है। पहले के देखिए मूवीज़ में ये सब क्लासिकल सिंगर्स का महत्व था, स्थान देते थे, अब तो क्या ही है। तो प्रणव रंग किसका उपनाम है? तो आप सब लोग जानते हैं प्रणव रंग पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का यहाँ पर आता है। फिर है, निम्न में से संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न कौन से हैं? तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पे। विविध भारती से प्रसारित कौन सा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत आधारित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो छाया गीत, संगीत सरिता, हवा महल, या फिर त्रिवेणी? विविध भारती आप सब लोग जानते हो, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसमें। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आगे के एग्जाम के लिए हो सकते हैं, और यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको यहाँ से नहीं आएंगे, बाकी तो आप सब कर लोगे। तो यही दो 4 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन, यही आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा विविध भारती पे? नहीं, सही आंसर बताइए। विविध शास्त्रीय संगीत पर जो कार्यक्रम है। हम्म। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो है संगीत सरिता। हालांकि ये तीनों भी विविध भारती के कार्यक्रम है, लेकिन शास्त्रीय बोला जाएगा तो संगीत सरिता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी कहाँ है? राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जोधपुर नाम सुना है? तो ये जोधपुर में है, राजस्थान का जो संगीत नाटक अकेडमी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। बिहार राज्य से संबंधित कौन है? उदय भावल, पंडित राजन मिश्रा, उल्लास। तो पंडित सियाराम तिवारी। पंडित सियाराम तिवारी यहाँ से बिहार राज्य से ये संबंधित है। इनके बारे में पढ़ना आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में क्या बोलते हैं उसको, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा किस घराने से संबंधित है पंडित सियाराम तिवारी जी। उसके बाद है फाल्गुन माह से संबंधित संबंध कौन है, मतलब कि चैती, सोहर, कजरी या होरी। फाल्गुन माह में कौन सा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? होरी। चलते हैं आगे। फिल्म फिल्म संगीत में कौन एलपी के रूप में प्रसिद्ध है? लक्ष्मण दास, पहाड़ी लाल, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। तो आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यही प्रसिद्ध है एलपी से। फिर निम्न में से कौन भिन्न है? माइक्रोफोन, सैक्सोफोन, हेडफोन या फिर सेल फोन। बताइए, माइक्रोफोन या फिर सैक्सोफोन हो जाएगा, या हेडफोन हो जाएगा, या सेल फोन हो जाएगा। तो सेल फोन आपको पता ही है, सेल फोन हो जाएगा यहाँ पे। गुदई महाराज कौन थे? तो सामता प्रसाद गुदई महाराज इनको कहा जाता था। इनका जो नाम था, इनके बारे में आप पढ़िएगा। तबला वादक थे ये। किस घराने से संबंधित थे और इनके गुरु कौन थे? तो ये आप यहाँ पर इसको पता करिएगा। ठीक है, बनारस घराने से वैसे थे, लेकिन यहाँ पर आगे भी पता करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। तबला वादक कौन है? तो तबला वादक फयाज खान साहब, बड़े गुलाम अली। तो सामता प्रसाद जी यहाँ पर आ जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार, राजस्थान, बंगाल या उत्तर प्रदेश। जन्म इनका कहाँ हुआ था, बताइए। बिहार में। डुमराव जगह सुनी है आप लोगों ने? डुमराव बिहार जो है ना, बिहार में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। किस संगीतज्ञ ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की गायकी का अनुसरण किया? तो प्रोफेसर एन राजम जी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। गिटार वादक कौन है? निखिल बनर्जी, बलवंत राय भट्ट, ब्रजभूषण कावरा, शुकुवार सुमरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रजभूषण कावरा। इनके बारे में भी आप पढ़िएगा, ब्रजभूषण कावरा जी। ठीक है, चलते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नगमा लहरा जिसको बोलते हैं किससे संबंधित हो? एकल वादन में ये तबले के साथ में जो सोलो होता है उसके साथ में लहरा बजाया जाता है ना, तबले के साथ में। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है, कथक नृत्यांगना कौन थी? नैना देवी, सितारा देवी, गिरिजा देवी या फिर उमा देवी। पता है इसका क्या आंसर होगा? कथक की जो वो कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो सितारा देवी जी यहाँ पर कथक स्टाइल की डांसर थी। फिर है कि महिला तबला वादक कौन थी? कल्याणी राय जी, लीला ओम चली भल्ला, कुमकुमधर, कल्याणी राय या फिर अबानी मिस्त्री। कल्याणी राय के बारे में सुना आप लोगों ने? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो पहला वाला हो जाएगा, अबान ई मिस्री जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एवं प्रोफेसर हरि प्रसाद चौरसिया एक जाने माने फिल्म संगीत के निर्देशक के रूप में, तो शिव हरि के रूप में ये प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक शारंग देव जी आप सब लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 90। कौन नृत्यांगना सांसद थी? दुर्गालाल, ओम प्रकाश मिश्र, हेमा मालिनी या फिर
काजल शर्मा, बताइए। नृत्यांगना भी है और सांसद भी थी। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन उप शास्त्रीय संगीत है? तो यहाँ पर आपका ठुमरी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92, निम्न में से सुगम संगीत कौन है? झूमर, गजल, तिल्लाना, धमार। तो यहाँ पर गजल आ जाए, सुगम संगीत में गजल आता है। उसके बाद किस फिल्म के लिए पंडित बिरजू महाराज ने अभिनेत्री नायिका को नृत्य की शिक्षा दी है? नर्तकी, देवदास, अभिनेत्री या बिरजू, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देवदास। उसके बाद है, निम्न में से किसे विलंबित ख्याल भी कहा जाता है? तो बड़ा ख्याल आपका विलंबित ख्याल कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। किस राग में पंचम नहीं लगता? बिहाग में, भोपाली में, मालकौंस में? तो मालकौंस में ये पंचम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा मापा निसा किसका आरोह है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये तिलंगा। शुद्धता लग रहा है सभी। उसके बाद है, निम्न में से कौन राग के परिचय के समान बंदिश रूप में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन राग के परिचय के समान? तो राग का परिचय किस में होता है? वो आपका लक्षण गीत में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है आपका। संगीत सम्मिश्रण कहलाता है, मतलब तीन चीजों का मिश्रण है, गायन, वादन और नृत्य का। इधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनुष्का शंकर कौन है? तो ये रविशंकर जी की बेटी है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट? कौन से भिन्न है? तबला, जल तरंग, पखावज या फिर ढोलक? तो तीनों ये अवनद्य वाद्य हैं, जल तरंग यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हम 100 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं। इजी क्वेश्चन हैं, बाकी चार ही पांच क्वेश्चन इसमें जो टफ आए हैं उसी पे आपको ध्यान देना है, बाकी आप कर लोगे। तो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए मतलब कि ये एक इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं जो भी पेपर यहाँ पे कराऊंगा उसका मीडियम होगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। उसके बाद फिर इधर हार्ड पे भी चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और सीरीज आपकी आती रहेगी। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और दूसरा यहाँ पर कुछ क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि अभी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम होने वाला है, चंडीगढ़ टीजीटी का। तो जो भी क्लास इंटरेस्टेड ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेट का भी अभी कुछ मंथ बचा हुआ है, तो नेट की भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच स्टार्ट होगा अभी आपका, जो कि होगा ऑल इन वन बैच। तो ऑल इन वन बैच में जितने भी आपके टीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, एमपी टेट, एसटेट, बीपीएससी, सब कुछ इंक्लूड, डी ट्रिपल एस वी, केवीएस, एनवीएस, एक पूरा सिलेबस इंक्लूड करके यहाँ पर आपको पूरा ये पढ़ाया जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का जल्दी शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस वाइज यहाँ पे पूरी पूरी आपको पढ़ाई जाएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट बैच मतलब आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।